वेरी गुड। अब कई बच्चों ने आंसर दिया है, पहले मैं इसका वो क्लियर कर लें। फ्लोरीन और क्लोरीन में ऑब्वियसली क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसेप्ट, और क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इट हैज मोर वैल्यू, मोर हीट एवॉल्व, और मोर हीट एवॉल्व की वजह से यहाँ का आंसर आना है ये, जो आप में से कई बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। इसका आंसर आना है ये, ठीक है। कई बच्चों ने अभी मुझे लिख के दिया है बी आंसर 60 30 दिस वन, तो इसका आंसर ये क्यों आना है बच्चों, एक सिंपल सा पॉइंट है, माइनस साइन का यह सिर्फ मतलब है हीट निकलती। कॉमन सेंस है, हीट कभी नेगेटिव में थोड़ी निकलती है यार। अगर कहीं हीट निकल रही है तो वो वैल्यू प्लस में ही होगी, माइनस में थोड़ी। तो माइनस साइन इज क्वालिटेटिव ओनली, ये उसकी क्वालिटी बताता है हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ 50 जूल एनर्जी निकल रही थी, तो यहाँ 50 से कम निकल रही है फ्लोरीन, इसलिए 30 वाला आंसर सही। अच्छा, कई बच्चों ने क्या सोच के 60 दिया, मैं वो भी बताता हूँ। उन्होंने माइनस साइन को क्वांटिटेटिव ले लिया, उन्होंने कहा -50 और ये वैल्यू ज्यादा है, इससे कम वाली वैल्यू चाहिए, और माइनस में उल्टा होता है, इसलिए उन्होंने ये वैल्यू बोल दी होगी। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, दिस नेगेटिव साइन हैज नो रूल विद द क्वांटिटी, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, दिस नेगेटिव साइन इज ओनली क्वालिटेटिव, ये सिर्फ क्वालिटी बताता है कि हीट एवॉल्व हो रही है, कितनी एवॉल्व हो रही है वो आगे नंबर लिखता है वो बताएगा, ठीक है। तो माइनस साइन से नेक्स्ट टाइम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप सो, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट ये आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। चलिए पहले दो को कर लेते हैं, लिथियम एंड बेरिलियम। बताइए इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, विच शुड हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी है, तो थ्योरेटिकली बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, बट द आंसर इज लिथियम, एंड आई होप सो आप इतना समझते हैं, आई होप सो, वेरी गुड। आपको मालूम है, एक आध बच्चे ने बिल्कुल सही शायद लिख भी दिया है कि रीजन क्या है, बिल्कुल सही। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1:2:2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:1। तो अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये पेयर तो हो जाएगा, ये पहले से पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो अनपेयर आएगा पी ऑर्बिटल में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकंड, इट हैज नो वैल्यू या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि दे आर इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेते, इलेक्ट्रॉन लें और हीट इवॉल्व करें, या उसका मेजरमेंट कि इलेक्ट्रॉन किस पावर से कोई लेना चाहता है, तो भैया ये लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप्रोचिंग टू जीरो कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप्रोचिंग टू जीरो या पॉजिटिव। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों कम है? भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इलेक्ट्रॉन की इच्छा नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वैसे एक जनरल लग रहा है, या चलिए कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, तो थ्योरेटिकली लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों कम हो जाएगी? अगेन नाइट्रोजन स्टेबल है, और जो भी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से नहीं लेता है, तो नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब इटसेल्फ, तो ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लेता है, मतलब उस स्पीड से नहीं लेता जो पीरियोडिक ट्रेंड है, जो लेफ्ट राइट ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस ट्रेंड से वैल्यू नहीं आ रही। इज इट क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन एक्सेप्शन था, पीरियड सेकंड एंड थर्ड में उल्टा है, सेकंड की कम है, थर्ड की ज्यादा है। गुड। इसके बाद लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, बट लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन
बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, ग्रुप 2 एंड 15। बेरिलियम के वाला ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का ग्रुप, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन एक्सपेक्टेड है, ग्रुप 2 की तो जीरो कैसे। एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों पॉजिटिव का एक केस और याद रखना है व्हिच इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, टीचर्स का फेवरेट है। वो क्या है, ये ए एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ए नेगेटिव बना, ठीक है, और इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लिया, ए नेगेटिव 2 बना, एक इलेक्ट्रॉन और लिया, मतलब ए से ए नेगेटिव, फिर ए से ए माइनस 2। बेटा पहली बार में हीट बाहर निकलती है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, या सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका साइन माइनस में होगा, माइनस मतलब हीट निकलेगी। बट जब ये ए नेगेटिव बन जाएगा और इससे -2 बनना होगा, यानी अगला इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो ये प्रोसेस होगा बेटा एंडोथर्मिक। तो क्या याद रखना है अब आपको कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक इन जनरल, बट आफ्टर दिस यानी सेकंड एंड ऑनवर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हो, इज एंडोथर्मिक। पहला इलेक्ट्रॉन जब एटम लेता है तो हीट लॉस करता है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। लेकिन पहले के बाद फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है द प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन और बाहर का इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। अब अगला इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चल रहा है। तो आपको क्या सोचना है, सपोज ये ऑक्सीजन का केस है, तो ये ऑक्सीजन माइनस बना और ये ऑक्सीजन -2 बना। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, एक रेशियो था। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रोटॉन तो वहीं रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। और आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन के आने पर एटम का साइज बढ़ जाता है, या आयन हैज बिगर साइज, एनाइन हैज बिगर साइज देन न्यूट्रल एटम। तो इसका साइज इससे बड़ा हो गया। और क्या अब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो भैया ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर लेंगे, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। तो अगर नए इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए ये वाला प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। और यहाँ रीजन लिखा जाएगा टू ओवरकम, क्या चीज ओवरकम कर रहे हैं भैया, टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम हमें करना पड़ेगा और इसलिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या बच्चा ये भी कहेगा अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ ना दिख रहा होता, मतलब पहले वाले में ना हो रहा था, अभी अभी होगा का, इससे पहले क्यों नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? तो भैया सिंपल सा पॉइंट है, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल था, दैट मींस न्यूक्लियस या इसके प्रोटॉन हैज अ पावर, उसके बाद एक पावर थी, उसका पॉजिटिव चार्ज इजीली बाहर जा रहा था, अट्रैक्ट करता था। बट अब एटम का साइज भी बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो चुका है, यानी इसका चार्ज इतना पावरफुल नहीं है जितना इसका रिपल्शन पावरफुल है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करके नहीं ला सकता, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होगा, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर्स आर एंडोथर्मिक। व्हाई? आंसर ठीक है, आप कहेंगे आफ्टर द गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन the electron electron repulsion becomes dominant, therefore to overcome this electron electron repulsion the process becomes endothermic। पहली बार में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट हो गया, इतना याद रखना है। इसका ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है बेटा, ये इसका एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज फ्लोरीन से फ्लोराइड बने, ठीक है, the formation of fluoride ion from fluorine is exothermic। exothermic, the formation of
fluoride ion from fluorine is exothermic, while the formation of oxide ion from oxygen is endothermic. Why? क्या क्वेश्चन है कि भैया जब फ्लोरीन से फ्लोराइड बनता है तो हीट निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है तो हीट निकलती नहीं, एब्जॉर्ब होती। क्यों? आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गया है। फ्लोरीन से फ्लोराइड बनना सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप में, और अगर बेटा एक स्टेप में हो गया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है। लेकिन ऑक्सीजन से ऑक्साइड हुआ है दो स्टेप में, यहां आपको ये शो करना है ये एक ही स्टेप में हो गया है और इस स्टेप में हीट निकली थी। ये पहले इसमें गया फिर इसमें गया और यहां हीट आपकी निकली है, यहां हीट देनी पड़ी है। और बेटा कॉमन सेंस है, अब हीट पिछले स्टेप से ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी निकली उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछले एटम का साइज छोटा था, अब एटम का साइज बढ़ चुका है, तो एटम का साइज पीछे से बढ़ा हुआ है या आयन का साइज पीछे से ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो अगर यहाँ x जूल एनर्जी निकली थी और x से ज्यादा एनर्जी दी तो ओवरऑल एनर्जी देनी पड़ी है। इसलिए यहाँ दोनों स्टेप को जब ऐड करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? एंडोथर्मिक। देयरफॉर the electron gain enthalpy या second electron gain enthalpy is positive, या formation of oxide ion from oxygen is endothermic, while fluoride ion from fluorine is exothermic. बताइए यहाँ तक क्लियर है? एंडो, एक्सो, ऑक्साइड, ये सारी बातें। किसी में डाउट है तो पूछिए। वेरी गुड, जिसे क्लियर है वन टाइप कर दिया, वेरी नाइस। और अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। एक जना तो मेरे फोन में वॉइस नहीं आ रही, उसमें एक मिनट ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर दिए प्लीज। हाँ बेटा, ये वाला पार्ट में हमने सिंपल यही कहा है कि फ्लोरीन से जो फ्लोराइड बना F से F नेगेटिव, वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकली है, जबकि ऑक्सीजन से ऑक्साइड एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। ऐसा क्यों? तो फ्लोरीन से फ्लोराइड तो एक ही स्टेप में बन गया है, आई मीन टू से एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है। जबकि दूसरे वाले केस में, ऑक्साइड वाले केस में, दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन जब वो लेंगे तो वो एक्सोथर्मिक है और दूसरा वाला एंडो, इसलिए ओवरऑल एंडो। अब पूछो बेटा, दूसरा बच्चा कौन पूछ रहा था? सर क्लोराइड एक्सोथर्मिक ही तो होएगा। क्लोराइड? यस सर। क्लोराइड है तो फ्लोराइड के भाई ना, छोटे भाई तो हैं, और ऑब्वियसली पहला इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक्सोथर्मिक है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लोराइड आर एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड या क्लोराइड एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। नाउ बेटा, ये हुई हमारी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? जहां जहां हमें ये देखना है कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किस पावर से ले रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए कह सकते हो, एक चैप्टर आप पढ़ोगे या 10th में आपने शायद पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो यहाँ से गवर्न होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होते हैं। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की बातें हैं वहां इनकी जरूरत पड़ती है ना। थर्ड हेडिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तीन हेडिंग मेन होती हैं, तो थर्ड मेन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बच्चों बेसिकली ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी आइसोलेटेड की थी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हमने पढ़ा तो हमने कहा एक अकेला एटम पड़ा है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब की हम क्या कह रहे हैं, ये एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, ये ए और बी एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी ये बॉन्डेड है, आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हैं। और अब जुड़ने के बाद ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है
ये अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, पूरी तरीके से छीनना नहीं चाह रहे, आयन नहीं बनेगा, लेकिन कुछ अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे ये बॉन्ड सिंपल भाषा में कहलाता है पोलर हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां कुछ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर हो गया, पोल्स डेवलप हो गए। तो इस चीज को कहते हैं, या इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये किसी एक एटम की टेंडेंसी है भैया, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिएगा, शेयर्ड के लिए है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के आ जाए, तो इस बस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखने की जो टेंडेंसी है, इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन जनरल पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना भी तो साइज के इनवर्सली है, खींचेगा तो न्यूक्लियस ही ना, प्रोटॉन ही तो खींचेंगे, कॉमन सेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम बेटा साइज बढ़ता है, क्योंकि ये टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम कम। ठीक है, तो ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि साइज टॉप से बॉटम बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब एक आध बच्चा कहता है क्या हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी? भैया न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो चाहिए, तो हाइड्रोजन को इस कैटेगरी में काउंट ही नहीं करते। तो फिलहाल हाइड्रोजन की प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के आसपास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से क्या रिलेशन है? टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट से राइट, जब लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो बेटा जनरल साइज कम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की है, फ्लोरीन की। और अगर प्रैक्टिकल वैल्यूज देखें, इसको 4 माना गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और इसके बाद ऑक्सीजन है 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर हैं, नियरली 3। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के 3 स्केल हैं अलग अलग। अगर आपकी इच्छा हो तो बुक से याद कर लीजिएगा, एबीसी से, इससे, या कल मैं स्लाइड दिखा दूंगा, आप लिख लीजिएगा उससे। 3 या 4 स्केल है, रॉचो स्केल है और 2 स्केल और हैं। तो इन स्केल से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं 2-3 फॉर्मूले से, बट दे आर नॉट जनरली एप्लीकेबल एट हायर लेवल्स। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरेटिव याद होना चाहिए। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। एक बार चेक करें कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर क्या है। एक वर्ड था ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने दोनों आपको पढ़ा दी, अगर आपने दोनों में अंतर निकाल लिया तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया। कोशिश यही करनी है आपको कि आप इन चीजों को टैकल खुद कर लें कि हाँ हमने ये पढ़ा, इन दोनों में क्या, हाँ वेरी गुड, क्या क्या रिलेशन आएगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। अगर 2 एटम जुड़े होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एक अकेला एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। और क्या अंतर आ सकता है? जब ये आइसोलेटेड एटम है तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मेजर रोल, सिग्निफिकेंट रोल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अहम मुद्दा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो यहाँ आएगा नो रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड तो बन ही चुका है। अब बॉन्ड बन गया तो बन गया, खत्म कहानी। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये
क्वांटिटेटिव थी। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब हीट रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव कहने का मतलब कोई हीट वीट रिलीज नहीं हो रही, खाली शेयर्ड वेयर अपने तरफ आ रहा है, इसको कह रहे हैं क्वालिटेटिव। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। और आप कह सकते हैं यहाँ मैक्सिमम थी Cl के लिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी क्लोरीन की, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है F या फ्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। और ये जनरल ट्रेंड फॉलो करती है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। ठीक है, जैसे आप कहना चाहें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस के लिए भी है, यहाँ है ही। क्यों? क्योंकि ये तो उसके लिए है जो बॉन्ड बना चुका है। जब नोबल गैसेस के जनरली बॉन्ड होते ही नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं होनी। जहां बॉन्ड है वहां होनी है, और ये आइसोलेटेड है, तो नोबल गैस को भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड का एक कैरेक्टर। केमिकल बॉन्डिंग में जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर, या कभी भी कोई एटम आयन में चेंज हो रहा है तब का कैरेक्टर है। ये दोनों में मेन अंतर है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में ज्यादा लगाते हैं या नहीं। तो इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी को डाउट है तो जल्दी पूछो, नहीं तो वही वन टाइप करो, आगे बढ़ो। गुड, ठीक है। अब बच्चों, अभी तक जो तीन प्रॉपर्टी हुई हैं वो कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी हो गई? मेन तीन प्रॉपर्टी भाई, एक तो एटॉमिक साइज हो गया, और एटॉमिक साइज के बाद आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जरा ध्यान रखना बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट अधिकतर प्रॉपर्टीज जो भी लेफ्ट से राइट बढ़ती है ना, वो टॉप से बॉटम कम हो जाती है, और जो टॉप से बॉटम बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट कम हो जाती है। तो लेफ्ट से राइट बढ़ने वाली तीनों चीजें हैं, कौन सी? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रॉपर्टी टॉप से बॉटम जाने पर, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पर ये तीनों क्वांटिटी कम होती हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है। टॉप से बॉटम जाने पे कौन बढ़ता है? टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है। ठीक है, टॉप से बॉटम आप जाएंगे तो आप कहेंगे साइज बढ़ता है। मतलब मैंने इस समय जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये वो प्रॉपर्टी हैं जो टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रही हैं, तो देयरफॉर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही हैं। ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही हैं, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही हैं। तो ये हमने दो अलग अलग टेबल बना दी, टेबल ए, टेबल बी। तो टेबल ए में जो हम लिख रहे हैं वो टॉप से बॉटम इंक्रीज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो टॉप से बॉटम बढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, और जो लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे वो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो जरा ध्यान रखना, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों को एक साथ ध्यान रखिए। ये तीनों के तीनों लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, यानी इन पीरियड, या फिर ये हम कहना चाहते हैं टेबल बी में आ रहे हैं, ये पीरियड में बढ़ रहे हैं, और टेबल वन में जो आएंगे वो ग्रुप में। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, अगला बेटा, अब छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, बहुत इजी, जिसे कहते हैं ना एकदम डायरेक्ट, आपने लिखा और समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल चार पांच प्रॉपर्टीज। जैसे पहले हमने ले लिया सपोज मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, कुछ बच्चे इसी को कह देते हैं ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, या इट कैन बी रिलेटेड विद एटॉमिक साइज, तो साइज से भी आप पढ़ सकते हो। फिलहाल व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर? आपने 10th में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रखा है मेटल एंड नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी तरह पता है metals are basically those which have large number of free electron in it, good conductor of heat and electricity,
शाइनिंग, लस्ट्रस, सोनरस, मेलिएबल, डक्टाइल, ये तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें देखना है साइज या पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट। तो बच्चों मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ है? अभी हमने कहा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम हो रहा है। या कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया जहां साइज लिखता है उसी टेबल में जाएगा। साइज की टेबल ये वाली है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, टॉप से बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब जरा देखें ग्रुप 15, बेटा ग्रुप 15 में ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये 5 मेंबर हैं। आई होप सो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस गैसेस, ठीक है, ये नॉन मेटेलिक नेचर की है, ये नॉन मेटेलिक है। फिर ये वाले दोनों मेंबर मेटेलॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक या कैटेगरी में आते हैं, और बिस्मथ मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो अब बच्चों यहाँ से अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है कि एक पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम यानी एक ग्रुप में हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, तो शुरू में नॉन मेटल दिख रहे थे, मिड में मेटलॉइड दिख रहा था, फिर मेटल दिखा। कॉमन सेंस, मेटलिक प्रॉपर्टी इनहांस हो रही है, मतलब शुरू में मेटल नहीं था, नीचे जाते समय मेटल बढ़ा। तो आप कह सकते हैं विद इंक्रीज इन साइज मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। अच्छा इसे लेफ्ट से राइट भी एक एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं। जैसे पीरियड थर्ड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आई होप सो सभी बच्चों को मालूम है कि ये जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये प्योर मेटल्स या हाईली मेटेलिक नेचर के हैं। ये आर्सेनिक, एल्यूमिनियम भी इवन, और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये मेटेलॉइड नेचर के हैं। और आखिरी ये सारे के सारे ये नॉन मेटल नेचर के हैं। तो भैया मेटेलिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते समय हमें कम होती हुई दिख रही है, मतलब मेटल के जितने भी कैरेक्टर हैं वो यहाँ तो शो होते हैं, वहां नहीं होते। अगेन इट इज प्रूव कि जैसे जैसे साइज कम होता जा रहा है मेटलिक बिहेवियर कम होता जा रहा है। मेटल का जो बिहेवियर है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस या बाकी प्रॉपर्टीज, वो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो आप कह सकते हैं metallic character is directly proportional to size, and as the size increases from top to bottom in a group, therefore metallic character increases in a group, while size decreases left to right in a period, therefore metallic character decreases in a period. I hope so metallic property में आपको दिक्कत नहीं है। Now metallic property में किसी को दिक्कत तो पूछो, नहीं पूछोगे, बट टाइप करो, खत्म करो। Good, very nice. Now coming back, बेटा अगली प्रॉपर्टी, अब अगली प्रॉपर्टी ऐसी ले लेते हैं जो आपको 10th स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ी है। हम बात कर रहे हैं मान लो रिड्यूसिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं रिड्यूसिंग पहले किया था, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, आई होप तो आपको मालूम हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहने का मतलब क्या, शायद 10th में पढ़ा है तो अच्छा मुझे यहाँ समझो। बच्चों रिड्यूसिंग कैरेक्टर दूसरों को रिड्यूस करने का है, मतलब अपने आप का क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो जब भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहेंगे तो सब्सटेंस इटसेल्फ वो अपने आप के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये जरा ध्यान रखेंगे, जब आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो सब्सटेंस अपने आप के लिए ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, लॉस होगा। तो एक कॉमन सेंस है बेटा, लॉस तो तभी जल्दी होगा जब साइज बड़ा हो, लॉस तो तभी जल्दी होगा जब मेटलिक ज्यादा है, तो मेटलिक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो आई होप तो आपको क्लियर हो कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर ऑक्सीडाइज्ड है या इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज में आएगा, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज में आएगा तो ये भी टेबल 1 में आ गया।
समझ में आया? ए और बी बनाई थी टेबल, तो टेबल ए में आ गया। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करना, यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज। ठीक, तो बच्चों अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो ये है लिथियम। लिथियम मतलब एक तो एक्सेप्शन है, सॉरी लिथियम नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव छोड़ सकते हैं आप। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट मींस जो सोडियम है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होगा, और जो सीजियम है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, लिथियम क्यों नहीं लिखा वो आपको रेडॉक्स चैप्टर में समझाऊंगा, तो एक्सेप्शन है, उसके पीछे कुछ रीजन है, हाइड्रेशन है, वही पढ़नी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप से बॉटम बढ़ा। एक बार समझते हैं क्यों बढ़ा। बच्चों रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर या एजेंट के हैं, तो एजेंट वर्ड हमेशा दूसरों के लिए, LIC एजेंट, इंश्योरेंस करना दूसरों का। और कोई वर्ड सोच के देखिए, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवलिंग करवाना दूसरों। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करना दूसरों, अपना रिडक्शन नहीं करना। दूसरों को रिडक्शन कराना तो अपना क्या कराना? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्हें इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो बॉटम लाइन के आगे जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लॉस करेगा? साइज बड़ा होगा। दिल बड़ा है तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, दिल छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा है जिसका साइज बड़ा है, और पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। और बच्चों ये भी एक कॉमन सेंस है कि अगर टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बच्चों लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। इट इज कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाए। इसलिए यू कैन से रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ा, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो बच्चों ये मैं चाह रहा हूं आपको समझ में आए। दैट इज हमने कहा इसमें ए में साइज आया, बी में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई। फिर मैंने कहा यहाँ पे लिख लिया मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ आप लिख सकते हो नॉन मेटेलिक, बात एक ही तो है। अगर भाई मेटेलिक टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभी हमने कहा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगर टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग बढ़ रहा है तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। बोलो बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है किसी को? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग क्लियर है? डन। ठीक है, चलिए आज इतने रख रहे हैं बेटा, कल करते हैं इसके आगे। सर 5 to 6 कोई डाउट्स हैं क्या? चलिए डाउट सर इकट्ठे एक कर लीजिए, साइज का था सर। डाउट लगा सर दे। एक साइज का था, छोटा सा ही क्वेश्चन। हाँ इकट्ठे कर लीजिए, और भी कल इकट्ठे डाउट लगा देंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी सर। गुड इवनिंग।